दो नंबर तरीके से हुकूमत में आए हो फॉर्म 47 के ज़रिए अवाम के वोटों पर ढाका डालते हुए अवाम का बुनियादी हक वोट डालने का छीन कर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर बूट पालिश कर करके नाजायज़ तरीके से हुकूमत में आए हो। दूसरी तरफ अवाम को धमकियाँ दे रहे हो कि तुम्हारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले ये 2 आदत क्लिप आप सुने, इसके बाद मैं इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो इसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। जी यकीनन आप लोगों ने बाप बेटी की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज साहिबा अवाम उन्नास को या अपने वर्कर्स को उकसा रही है कि आपने सियासी मुखालिफिन का इस्तेमाल अंडों से टमाटरों से करना है, उनका हशर से नशर करना है। यकीनन यहाँ पर इनका निशाना इमरान खान है, इमरान खान से ये मुखातिब है, लेकिन ये जहनीत की बात होती है। यहाँ पर कोई भी दूसरा सियासी मुखालिफ होता तो इनके अल्फाज यही होने थे, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सियासी बेटा है। इनकी तारीख बड़ी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि इनकी तारीख से आप लाइलम है, आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ पर ये अपने सियासी वर्करों को उकसा रही है दूसरे सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, उसी चीज़ का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शिकवा कर रहे हैं। वो शिकवा कर रहे हैं कि लोग हमें टमाटर मार रहे हैं, हमें अंडे मार रहे हैं, हमारी गाड़ियों का ताक़ुब किया जाता है, घेर लिया जाता है। ये तो बदतमीज़ी है, ये तो बदतहजीबी है, ये तो अखलाक नहीं है, इससे तो इस्लाम भी मना करता है, इससे तो हमारा माशरा भी मना करता है। जी मियाँ साहब, ये तो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि आप कितना कुछ इस्लाम के बारे में जानते हैं या कितना कुछ इस्लाम पर अमल करते हैं, और इस्लाम कुछ और चीज़ों से भी मना करता है, उसके हवाले से भी आपको फिर पता होना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब बात इस तरह है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी ये चीज़ हरकतें अच्छी नहीं लगती, मैं भी इसको बदतमीज़ी से गर्दानता हूँ। लेकिन बात इस तरह है मियाँ साहब कि इख्तियारात दो है। एक है आपका इख्तियार, आप अपना इख्तियार हमेशा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर अल्फाज के हीर पीर से पतली गली से निकलने की कोशिश भी करते हैं। आपका इख्तियार यह है जो हमेशा के लिए आपने नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किया है कि आप अवाम के बुनियादी हक वोट पर ढाका डाल लेते हैं, ताकतवरों के साथ मिलकर उनके वोट छाट छाट कर। आपको शर्म नहीं आती, आप इनसे इनके वोट डालने का हक छीन लेते हैं। और एक तो ये चोरी यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर ये डाका डाल लेते हैं, फिर दूसरी तरफ जब आप इख्तिदार में आ जाते हैं तो आप करप्शन कर लेते हैं, आप छोरी चकारी करते हैं, आप बेईमानी बदयानती करते हैं। तो यकीनन ये आपका इख्तियार होता है और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर वो करप्शन का पैसा आप मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर मुंतकिल कर देते हैं। बाहर वैसे तेरे इतने बड़े बड़े फ्लैट्स या बाकी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है। इसहाक डार की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है दुबई में, कहाँ से आई है, कौन सी इसकी जो है ना आबा व अजदाद की जायदादें हैं। यकीनन यही गरीब आवाम के खून पसीनों से जो आप टैक्स का पैसा वसूल करते हैं, फिर उसको हीले बहानों से चोरी करके या हठधर्मी के साथ बेशर्मी के साथ फिर बाहर बेचते हैं। ये वही सारी प्रॉपर्टी है जो इस गरीब आवाम की खून पसीनों के पैसों से बनी हुई है। ये होता है आपका इख्तियार जो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं अवाम की तरफ। फिर यह अवाम का इख्तियार है कि आपका एहतसाब करें, अवाम आपको घेर लें, आपको गिरबान से पकड़ लें, आप पर अंडा भी मार सकते हैं, आप पर टमाटर भी फेंक सकते हैं। यकीनन ये एक बदतमीजी के ज़िम्रे में आता है। लेकिन अगर आप एक रुख को देख लें, अब दूसरी रुख को अगर बंदा देख लें, जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं समझता हूं कि हाँ हाँ ठीक है ये बदतमीजी है, और मैं कहता हूं कि ठीक है ये रोकना भी चाहिए। लेकिन जब दूसरी तरफ देखता हूं कि नहीं, ये तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिसने हमारा वोट चोरी किया है, ताकतवरों के गोद में बैठकर उल्टा ज़ुल्म और जबर के पहाड़ भी तोड़े हैं अवाम उन्नास पर, और फिर करप्शन भी करता है, लूट मार करता है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। खुद भी फॉर्म 47 के ज़रिए आया हुआ है, बेटी भी फॉर्म 47 के ज़रिए, भाई भी फॉर्म 47 के ज़रिए नाजायज़ लोगों को लाकर पार्लियामेंट बनाया गया है। नाजायज़ इन दी सेंस के कोई सियासी लोग नहीं हैं, वोटों के ज़रिए आए हुए नहीं हैं। तो फिर मैं कहता हूं कि नहीं, अगर इसको मैं बदतमीजी कहूंगा तो बाल्फाज दीगर इसका मतलब यह होगा कि मैं इस पार्लियामेंट को जस्टिफाई कर रहा हूं कि यह ठीक दुरुस्त पार्लियामेंट है, और मैं नवाज शरीफ की छोरी चकारी को लीगलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जायज़ समझता हूं। तो इसी वजह से फिर यहां पर भी खामोश हो जाता हूं कि नहीं, फिर ठीक है अवाम को करने दे, यह अवाम का इख्तियार है। अवाम से आप ये भी इख्तियार छीनना चाहते हैं, फिर तो कुछ भी ना हुआ, फिर तो भेड़ बकरियाँ हुई। और दूसरी बात, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं कि हमारा माशरा और इस्लाम और ये चीज़ें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। तो इस्लाम तो नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकने का इजाज़त भी नहीं देता। ठीक है, मखलूत डांस पाकिस्तान की सियासत में आपने शुरू किया है तो उसकी इजाज़त भी नहीं देता। गालम गलोच की सियासत आपने शुरू की है
पी टी आई तो उस वक्त थी ही नहीं सियासत में जिस वक्त आप जनरल ज़ियाउल हक की गोद में बैठकर सियासत किया करते थे। तो ये सारी गलाजत की जो सियासत है ये तो आपने शुरू की हुई है, ठीक है। किसी और मौलाना फजलुर रहमान साहब पर जो मनगढ़ंत इल्ज़ामात थे वो तो आप लोगों ने लगाए थे, किसी और ने तो नहीं लगाए थे। तो फिर गैर अखलाकी या जैसे तैसे भी बहरहाल वीडियोस की रिकॉर्डिंग है वो तो तेरी बेटी करती है, कोई और तो नहीं करता। मियाँ साहब यहाँ पर भी इस्लाम को फॉलो किया करें। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर तुझे तकलीफ हो रही हो आप हमेशा के लिए जो है ना चोरी चकारी और करप्शन करके फिर आखिर में अल्फाज के हीर पीर के जरिए पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त आप निकल नहीं सकते। इस वक्त आप बहुत मजबूत पंजों में फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं। तो अवाम आपका एहतसाब ज़रूर करेगी। जब तक आप अपने गुनाहों से तो बतायब नहीं होते, अवाम से माफ़ी नहीं मांगते, आपने बहुत बड़ी धांधली की है, अवाम के हकूक़ पर डाका डाला है, तो यकीनन अवाम आपका एहतसाब करेगी। और हाँ, दूसरी तरफ आप फिर धमकियाँ भी देते हैं अवाम को कि हम पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। ये रियासत पाकिस्तान तेरे बाप का है जो तू ब्लॉक करेगा। एक तो 2 नंबर तरीके से हुकूमत में आए हो फॉर्म 47 के जरिए अवाम के वोटों पर ढाका डालते हुए, अवाम का बुनियादी हक वोट डालने का छीन कर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर बूट पालिश कर करके नाजायज़ तरीके से हुकूमत में आया हो। दूसरी तरफ अवाम को धमकियाँ दे रहे हो कि तुम्हारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे। यकीनन ये अवाम तुम्हारे साथ नहीं मारेगी, इस दफ़ा तो अंडे और टमाटर मारे हैं, तुझे इस दफ़ा घेरेंगे तो ये छोड़ेंगे भी नहीं है अवाम। बहरहाल ये ज़रा मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी राय पेश करूँ। इस पर बिल्कुल भी बैकफुट पर मत जाइएगा, अवाम डट जाएँ इन नाजायज़ हुक्मरानों से, इन चोरों से, इन डाकों से। अवाम तंग आ चुकी है और जान छुड़ाना चाहती है, और यकीनन नौजवान नस्ल ही इस कौम को इन चोरों डाकों से निजात दिला सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।